बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बज चुकी है। अब सीमांचल का इलाका यानी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया सियासी हलचल का केंद्र बन गया। यहाँ दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन 24 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा अब तक नहीं हो पाई। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गुटों को सीमांचल में बराबर बराबर 12-12 सीटें मिली हैं, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर दोनों और माथापच्ची तेज है। कौन मैदान में उतरेगा, कौन टिकट पाएगा, इसे लेकर पार्टी मुख्यालय से लेकर दिल्ली दरबार तक गहन मंथन चल रहा। माना जा रहा है कि इस बार सीमांचल में कुछ नए चेहरे जरूर उतर सकते हैं, जबकि अधिकांश सीटों पर पुराने दावेदार ही नजर आएंगे। हालांकि कुछ सीटों पर उलटफेर की पूरी संभावना है, जो सियासी समीकरणों को बदल सकता है। पूर्णिया जिले में लगभग 20,85,000 से अधिक मतदाता हैं, जो 11 नवंबर को लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भूमिका निभाएंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सीमांचल के मतदाता बस प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर बड़े नेताओं ने सीमांचल में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया में जनसभा कर एनडीए का माहौल गरमाया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान कटिहार, पूर्णिया, अररिया का दौरा कर चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अररिया पहुंचे, जो आईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी से सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की प्रयास किया। इसके अलावा चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी सीमांचल के कई क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, जिससे यह इलाका राष्ट्रीय सियासत के केंद्र में आ गया है। आने वाले दिनों में सीमांचल के राजनीतिक समीकरण और भी स्पष्ट होंगे। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पूर्णिया जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसके बाद 20 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। मतदाता 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगा। जानकारों का कहना है कि अगले 1 से 2 दिनों में सभी प्रमुख दल अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकेंगे, जिससे सीमांचल की सियासत का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। इस बार का चुनाव सीमांचल के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ का जनसांख्यिकी संतुलन, जातीय समीकरण और विकास का मुद्दा तीनों ही कारक निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि कौन सा गठबंधन जनता के विश्वास पर खरा उतरता है और सीमांचल के मतदाता किसे अपना जनादेश का भाग्यशाली बनाता है।